क्या आपने ये स्टॉक किसी उम्मीद के चलते लिया है कि ये स्टॉक तो एक मल्टीबैगर बन जाएगा, ये वो सारा कुछ ये समझ कर अगर आपने ये स्टॉक लिया है तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद से ही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि टाटा कंपनी की कोई भी स्टॉक खराब है, बेकार है। लेकिन सर अगर आप इस स्टॉक का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5, 10, 15, 20 सालों से अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखें तो आपको वो परफॉर्मेंस पसंद नहीं आएगा। बेकार परफॉर्मेंस अगर आप मेरे नज़रिए से देखिए, मैं जो सोच सोच रहा हूँ तो मेरे हिसाब से देखिए सर, ये बेकार परफॉर्मेंस है इस स्टॉक के लिए। तो ₹7.05 का भाव चल रहा है। 2 दिसंबर 2020 की क्लोजिंग प्राइस है। आज के दिन ये स्टॉक लगभग आपको 0.71% की यहाँ पर उछाल दिखा रहा है। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर जो लोग सोचते हैं कि मैं कोई छोटा सा यहाँ पर पेनी स्टॉक बाय कर लूँगा और वो स्टॉक का प्राइस ₹100, ₹150, ₹500, ₹1000 ऐसा, मतलब ये लोग, मतलब जो लोग आप ये सोच रहे हैं सर, मैं आपकी सोच को यहाँ पर गलत नहीं कहूँगा। स्टॉक मार्केट में हर वो चीज़ यहाँ पर मुमकिन है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सर अगर आप ये सोच के स्टॉक को बाय कर लेंगे कि ये स्टॉक तो कभी 1000 का हो जाएगा, सर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये स्टॉक कभी 1000 का नहीं हो सकता। लेकिन सर आंकड़े, हिस्ट्री, ये कुछ यहाँ पर बयां करते हैं। तो अगर आप उनको देखेंगे और अगर आप स्टॉक मार्केट का जो उसूल है उसको मतलब थोड़ा सा भी समझेंगे तो सर आप कभी भी स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे। अगर आप देखें एक दिन के चार्ट के ऊपर, अगर आप देखें तो स्टॉक तो यहाँ पर 0.70% तेज है। और साल भर का नजरिया अगर आप देखें सर तो साल भर के चार्ट के ऊपर स्टॉक ने 166% का रिटर्न, 166% का रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दे दिया है। ये देखकर भी बहुत से लोग यहाँ पर मतलब ट्रैप्ड हो जाते हैं कि ये स्टॉक ने तो 160% का रिटर्न दे दिया है, ये स्टॉक और रिटर्न देगा और भागेगा और चलेगा। मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा सर अगर आप ये सोच रखते हैं। लेकिन सर स्टॉक मार्केट का एक उसूल है कि यहाँ पर अगर आप क्वालिटी से भटके तो आपका पैसा भी खो जाएगा। वर्ड को समझिए सर, अगर आप क्वालिटी से भटके तो आपका पैसा भी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, मतलब तबाह हो जाएगा। तो क्वालिटी की बात करें तो सर टाटा कंपनियों के मतलब अगर आप अदर स्टॉक को देखें, अदर कंपनियों को देखें तो सर उनमें ज़्यादा आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो क्यों सर आप ₹7 के स्टॉक के पीछे पड़े हैं? अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पर आपकी किस्मत बदल सकता होता तो सर अगर आप देखें 5 साल से, अगर आप देखें स्टॉक का अगर आप रिटर्न देखें तो 5 साल का रिटर्न आपको अभी भी नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और सर आप इसका 20 साल का परफॉर्मेंस देखें, 20 ईयर्स रिटर्न अगर आप यहाँ पर देखें तो सर 20 ईयर्स में स्टॉक ने तब भी आपका पैसा जो है वो नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसका हाई देखें तो कभी ₹60 के ऊपर ये स्टॉक 2008-7 में 60 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता था और अभी 7 पे है। तो सर मतलब कुछ मायने नहीं बनता कि यहाँ पर मतलब कोई अच्छा इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में क्वालिटी स्टॉक में निवेश करते हैं उनको कभी भी ऐसे स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कुछ लगता है कि ये स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है तो सर यहाँ पर मैं आपको बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ कि आप यहाँ पर निवेश ना करें। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे कि मैं इस स्टॉक के बारे में क्या सोचता हूँ तो सर ये 7 का स्टॉक अगर 700 भी होता है तब भी मैं यहाँ पर निवेश नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पर गलत भी पड़ता हूँ तो मुझको दुख नहीं होगा कि ये स्टॉक 7 का स्टॉक 3-4 दिन में 10 दिन में यहाँ पर डबल हो गया। मतलब कुछ मायने नहीं रखता सर, यहाँ पर मुझको नहीं लगता कि मायने रखता है। आप टाटा मोटर्स बाय कीजिए, आप टीसीएस बाय कीजिए, आप टाइटन बाय कीजिए, टाटा पावर बाय कीजिए। टाटा की ऐसी नहीं सर, टाटा की कोई कंपनी यहाँ पर अच्छी नहीं है। टाटा केमिकल बाय कीजिए सर, आपके पास अवेलेबल है सर। आप रैलीज इंडिया बाय कीजिए, मतलब आपके पास ऑप्शन है। अगर आप टाटा ग्रुप की कंपनी में ही निवेश करना चाहते हैं तो सर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो सर क्यों आप किसी पिटी हुई कंपनी के साथ, पैनी स्टॉक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? पैसा इससे नहीं बनता सर। मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूं कि कभी भी स्टॉक मार्केट में क्वालिटी से मत भटकिए और दूर का सोचिए, नज़दीक का फ़ायदा कभी भी ना देखा करिए सर। अगर आप नज़दीक का फ़ायदा देखेंगे तो सर आप लंबी अवधि में इतना नुकसान कर बैठेंगे जिसकी आप ज़िंदगी भर में भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मेरी बात यहाँ पर मतलब बुरी लग रही है, बेकार लग रही है, ख़राब लग रही है तो सर वीडियो को आप डिसलाइक ज़रूर से किया कीजिए।
मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि मतलब अगर आप मेरी बात से आप डिसएग्री करते हैं और तब भी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा सर। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ सर, वेल्थ क्रिएशन अगर आप करना चाहते हैं, अपने लिए अच्छा खासा कॉर्पस लंबी अवधि में बनाना चाहते हैं, तो क्वालिटी से भटकना नहीं होगा सर, और किसी उम्मीद के चलते किसी स्टॉक में निवेश नहीं करना होगा सर। हाँ, मानता हूँ मैं स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट काम करता है, उम्मीद थोड़ा बहुत काम करता है, होप्स काम करता है, लेकिन सर किसी पिटी हुई कंपनी के ऊपर आप उम्मीद लगा कर बैठेंगे तो वो एक गलत रणनीति होगी, एक गलत स्ट्रैटेजी होगी। तो ये मैं आपको कदाचित करने के लिए यहाँ पर उत्साहित नहीं करूँगा कि आप वो काम करें जो मतलब अच्छे निवेशक नहीं करते हैं। आप जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं उनके फिलोसॉफी को आप यहाँ पर फॉलो कीजिए, अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए और दूर का सोचिए सर। नज़दीक का फ़ायदा देखकर दूर की मतलब जो नुकसान है उसको भी भूलना नहीं चाहिए सर। तो इन बातों के ऊपर आप गौर कीजिए और हर जगह से आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए, स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए, दूर का सोचिए। बार बार मैं आपको यही कहता हूँ सर, दूर का सोचिए। मार्केट में अगर आप देखें, इंडियन स्टॉक मार्केट में सर 5,500 के आसपास की कंपनी है। अगर आप वहाँ से देखें तो 100, 150, 200 कंपनी ऐसी भी है जो आपको हर वक्त यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी देखता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बनेगा। आप उन कंपनियों को ढूंढिए सर। और अगर आप सोचते हैं कि 700 रुपये में मुझे 100 शेयर मिल जाएंगे, मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर 100 शेयर का बन जाएगा, तो ये सोच अगर आप रखते हैं सर, तो मैं यहाँ पर आप दावे के साथ कह सकता हूँ आप मार्केट से बहुत जल्द निकल जाएंगे। अगर मार्केट में ज़्यादा दिनों तक टिके रहना चाहते हैं सर, तो क्वालिटी स्टॉक में निवेश कीजिए और किसी उम्मीद के चलते कम से कम किसी बेकार या ख़राब कंपनी में पैसा निवेश मत कीजिए। अगर आपको बात बुरा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, मुझको यहाँ पर बुरा नहीं लगेगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो सर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन सर, बर्गर किंग के आईपीओ में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो कम से कम 2-4 बार सोचिए। और अगर आप पैसा लगाना ही चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, आप जो मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन जो मतलब यहाँ पर जो मतलब लिस्टिंग गेन जो होता है सर, उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा मत रखिए। यहाँ पर मतलब छोटा मोटा हो सकता है आपको लिस्टिंग गेन मिले, यहाँ पर मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, और ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूँगा लिस्टिंग गेन के लिए नहीं सर, यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए बर्गर किंग के आईपीओ में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। लेकिन सर पैसा आपका है, और अगर आपके पास टाटा टेलीसर्विस का भी स्टॉक है तो वहाँ पर से भी अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं और मेरी बात सुन के आपको लगता है कि एग्जिट करना चाहिए, तो सर आपको तब भी मैं बार बार बोलना चाहूँगा, पैसा आपका है, डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। मैंने यहाँ पर बोला कि मुझको स्टॉक पसंद नहीं, हो सकता है आपको स्टॉक पसंद आए, आप यहाँ पर कुछ अच्छा चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि बर्गर किंग के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, वहाँ पर लिस्टिंग गेन बहुत तगड़ा हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं सर। मैं यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये ना करें ये करें, मैं बस आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से सर कमेंट करके बताया कीजिए, ताकि मुझको भी पता चले कि जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो वीडियो उनको कैसा लगता है। थैंक यू, जय हिंद।